गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, विभत्स रस। इसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा या घृणा। यानी घृणित वस्तुओं को देख के हमारे हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उससे कौन से रस की उत्पत्ति होती है, विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। अब हम इसे कई उदाहरणों से समझेंगे। जैसे सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवी सयार, इतिहि आनंद उर धारत, गीत झांकी की खोदी खोदी कै मांस उपारत, स्वान अंगूरिन को कोटि कोटि कै खात विदारत। युद्ध स्थली का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर किस प्रकार की लाशें पड़ी है और लाशों को गीध और कौवे किस प्रकार से आनंद से खा रहे हैं वो बताया है। सिर पर बैठे हो काग, लाश के सिर पर कौन बैठा हुआ है, कौवा बैठा हुआ है जो आंखें निकाल निकाल कर खा रहा है। खींचत जीवित सयार, और सियार क्या कर रहा है, उस लाश की जीभ निकाल के खा रहा है। गीत जांगी की खोदी खोदी का मांस उपारत, जांग को कौन खा रहा है, गिद्ध खा रहा है, उसका मांस निकाल निकाल कर। स्वान अंगुलियों को कोटि कोटि का खात, और कुत्ता अंगुलियों के टुकड़े टुकड़े करके यानी हजारों टुकड़े करके उसे खा रहा है। तो इस प्रकार के पद को पढ़कर हमारे मन में कैसे भाव जागृत हुए, घृणा के भाव जागृत हुए। और कौन से रस की उत्पत्ति हुई, विभत्स रस की। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, जहते मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड सेतु कहू कहू रत्नारे। ये भी युद्ध स्थली का ही वर्णन है। यहाँ पर भी बताया है जहां तहां मांस के टुकड़े पड़े हैं, चारों तरफ खून पड़ा है और हजारों लाशें बिछी हुई है। चिट चिट चिटके हाड सेतु, वहां पे हाड और मांस के ढेर लगे हुए हैं। कहूँ कहूँ रत्न नारे, और वहां पर इस प्रकार के दृश्य को देखकर हमारे मन में कैसे भाव जागृत होते हैं, घृणा के भाव जागृत होते हैं। और कौन से रस की उत्पत्ति होती है, विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, गंदगी ही गंदगी, बाप रे कूड़े का ढेर है, ये भी कोई रोग या ऊपर का खेल है। नदी नालियां और नाले सता रहे हैं, खा खा के पान थूकने वाले गंदगी फैला रहे हैं। तो इस कविता को पढ़कर आपके मन में कौन सा भाव जागृत हुआ, घृणा का भाव। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, घृणा। यानी चारों तरफ गंदगी ही गंदगी को देखकर हमारे मन में घृणा के भाव जागृत होते हैं। हम ऐसे थोड़ी कहते हैं वाह क्या गंदगी है, नहीं, हम कहते हैं छी कितनी गंदगी है। लेकिन गंदगी फैलाने वाले भी हम हैं। यदि हम अवेयर रहेंगे तो हमारा स्वच्छ भारत का सपना सच होकर ही रहेगा। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कहीं लाश बिखरी गलियों में, कहीं चील बैठी लाशों में। तो यहाँ पर भी चील और कौवे मौज मना रहे हैं। किस पर बैठकर, लाशों पर बैठकर उसका मांस नोच नोच के खा रहे हैं। तो यहाँ पर भी घृणा का भाव जागृत हो रहा है। और कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है, विभत्स रस की उत्पत्ति हो रही है। और इसका स्थायी भाव क्या है, घृणा। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, सुड़क सुड़क घाव से पिल्लू निकल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। यानी इसको पढ़कर आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि सुड़क सुड़क कर घाव से पिल्लू यानी पस निकल रहा है और नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार से आपके मन में कैसे भाव उत्पन्न हुए, घृणा के भाव उत्पन्न हुए। तो ये कौन सा रस है, विभत्स रस। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, व्याल श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। यहाँ पर महाभारत के युद्ध का श्री कृष्ण चित्र खींच रहे हैं। यानी जब वे संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं, उस संधि प्रस्ताव को ठुकरा देता है और श्री कृष्ण को बांधने के लिए दौड़ता है। तब श्री कृष्ण अपना विराट रूप उसे दिखाते हैं और उसे कहते हैं अब तो युद्ध ही होगा। उस युद्ध में भाई भाई से लड़ेगा और विष के बाण छूटेंगे, व्याल श्रृगाल सुख लूटेंगे। यानी वहां पर जो
सियार वगैरह हैं वो सुख लूटेंगे, यानी लाशों पर मौज बनाएंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे और मनुष्य के भाग्य फूट जाएंगे। ऐसा भीषण युद्ध न कभी हुआ है न कभी होगा। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन फिर भी दुर्बुद्धि दुर्योधन नहीं माना। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। श्रोणित सोत सानी सानी गुदा खात सेतुआ से, प्रेत एक वियत बहोरी घोर घोर के, तुलसी बैताल भूत साथ लिए भूतनाथ, हेरी हेरी हेकत है हाथ जोड़ के। तो यहाँ पर भी शमशान घाट का वर्णन हो रहा है और क्या हो रहा है वहां पर, किस प्रकार से मांस को खाया जा रहा है उसका वर्णन है। तो इसे पढ़कर भी मन में घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं। और ये पद भी कौन से रस से उत्पन्न है, विभत्स रस से उत्पन्न है। तो इस प्रकार से हमारे मन में कैसे भाव उत्पन्न हुए, घृणा के भाव उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से ये कौन सा रस हुआ, ये विभत्स रस हुआ। विभत्स रस में घृणित वस्तुओं का, घृणित क्रियाओं का, घृणित घटनाओं का ही जिक्र होता है। यदि आप मेरे साथ विभत्स रस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए विभत्स रस की पंक्तियों को समझना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। ग्रामर में आपको और कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।